बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो बात करते हैं टिबेटन फ्रीडम की तो चाइना का गला सूखता है। We are not a dictatorship like China where Xi Jinping is God and everybody worships him। कि चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। आपने ट्रंप को हार्डली कभी सुना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। बोलता है, कम बोलता है, ज्यादातर वो बात करता है टैरिफ की। ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के, भारत में बैठी है ये और भारत को धमकी दे रही है। मैं बता रहा हूं, चाइनीज की गर्दन पे पैर रख के जितना आप एक्सीलेटर दबाओगे उतना चाइनीज तमीज से रहेंगे। बार्गेनिंग चिप ये होता, चाइना तब आपसे डरता जब आप इस तिब्बत के मामले को इतना बड़ा कर देते कि तिब्बत में आग लगी होती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। अब ये देखिए, एलिफेंट एंड द ड्रैगन, अ न्यू डांस। ये चाइनीज ने बोला था कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट वॉल्ट्ज टुगेदर, मस्ट डू अ बैले टुगेदर। ये चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें। लेकिन दोस्तों, जब जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते बनते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे दोस्तों फेसबुक में होता है ना, रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यही है भारत और चीन का रिश्ता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, वहां पे ट्रंप की मार और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को यह लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। इसमें फायदा है क्योंकि चीन दो बड़ी महाशक्तियों से नहीं लड़ना चाहता एक समय में। हां, भारत के साथ वो दोबारा गलवान जैसा कोई किस्सा करना चाहेगा इन द फ्यूचर, लेकिन तब करना चाहेगा जब अमेरिका शांत हो। यू कांट हैव टू एनिमीज, बोथ ऑफ देम स्ट्रॉन्ग, स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी जियोपॉलिटिकल डांस के ऊपर है। यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं कुछ चाइनीज डिग्नेटरीज से दोस्तों, और बड़ी पॉइंट की मीटिंग होती है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। Called on President Xi Jinping this morning in Beijing along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi, apprised President Xi of the recent development in our bilateral ties, value the guidance of our leaders in that regard। एक बड़ा क्रिप्टिक सा, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ट्वीट भेजा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। यह भी लिख दिया है, कल कोई इसके ऊपर ज्यादा बातचीत ना हो, यह भी लिख दिया है कि साहब विथ फेलो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि मेरी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, सब लोग गए तो मैं भी चला गया। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में और खासतौर से डिप्लोमेसी में, विच इज अ सबसेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे लिखते हैं, कोई चीज बोलते हैं क्या। जैसे देखिए मोदी जी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ लोगों से मोदी जी हाथ मिलाएंगे, कुछ लोगों से मोदी जी गले मिलते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ठीक है, कंधे पे हाथ रख के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स होती हैं, सिग्नलिंग होती है। यहां पे क्या है वो मैं डिकोड करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट एस जयशंकर सेड आफ्टर मीटिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन चाइना। ये देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ऑन ट्यूसडे मेट चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन बीजिंग in what marked his first visit to China in 6 years amidst gradually improving ties between the two neighbors. The meeting took place on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Foreign Ministers Meet. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक अनाउंसमेंट टाइप की है कि ये मिले, यहां मिले, बाकी लोग भी मिले, तो जयशंकर साहब थे वो भी मिल गए, राइट। अब ये जो लाइन है अगली तीन, I think those are most important. S. Jaishankar, who was on his first China visit in 5 years, said he apprised the Chinese president of the recent development in bilateral ties. अब ये तो मामला बायलैटरल नहीं है एससीओ वाला, इसमें तो कई कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली बायलैटरल टाइज की, कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव था वो कम हुआ कि नहीं। अब देखिए साहब, 2-3 बातें और हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखते हैं, जयशंकर मीट्स वांग यी। वांग यी कौन है? वांग यी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके पहले वो वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे,
राइट? तो आप ये देखिए, वांगी से मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, और किन से मिले? जयशंकर मीट्स चाइनीज काउंटरपार्ट, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर रीजनल टाइज। ये देखिए साहब, डॉक्टर जयशंकर है, ये डॉक्टर जयशंकर हैं, और ये वांगी है। यहां पे आमने सामने इनकी बातें चल रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट्स टू चाइना मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंप्रूविंग रिलेशंस आफ्टर इयर्स ऑफ बॉर्डर टेंशंस। और ये बता रहे हैं कि किन किन से वहां पे मिले, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग हिज बायलैटरल मीटिंग विद वांगी। जयशंकर सेड इंडिया एंड चाइना हैड मेड गुड प्रोग्रेस ओवर द पास्ट 9 months in normalizing relations, attributing it to the resolution of friction along the border and maintenance of peace and tranquility. Jaishankar also raised concerns about China's export control. अब ये देखिए, अब धीरे धीरे चूड़ियां, पहले आपने बोला कि बहुत अच्छा, मजा आ गया, तुम भाई हो हमारे, तुम दोस्त हो, यहां मगर, अब ये मगर वाला सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है कि एएम जयशंकर ऑल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स दैट कुड हर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है भाई, रेयर अर्थ आपको चाहिए, ठीक है, आपको रेयर अर्थ चाहिए, आपके पास अगर नहीं है, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द वर्ल्ड ऑफ रेयर अर्थ, आपने हल्की सी चूड़ियां कसी, भारत में आना बंद हो गई रेयर अर्थ। फर्टिलाइजर का कुछ मामला है, आपने चूड़ियां कसी, भारत की फार्मिंग कम्युनिटी को दिक्कत होना शुरू हो गई। और फार्मिंग एक ऐसी चीज है, एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है भारत में जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, यहां तक ट्रंप को मना कर दिया, ट्रंप की टीम को। आप डील साइन करना चाहते हैं भारत के साथ, कीप एग्रीकल्चर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ योर डील। There is going to be no US interference or no US imports or exports to India or genetically modified crops in India. ये सब नहीं चलेगा यहां पे, खत्म हो गया, gone. He welcomed China's decision to allow the Kailash Mansarovar Yatra to resume after a 5-year pause, a move agreed upon earlier this year. अब ये देखिए साहब, इसके पीछे गेम क्या चल रहा है। ये पॉलिट ब्यूरो के मेंबर से मिलते हैं, और जैसा मैंने बताया शी जिनपिंग से मिले, he met the vice president, he met Wangi, who's the foreign minister. अब यहां पे वांगी के साथ मीटिंग खत्म होती है, इसके बाद डॉक्टर जयशंकर मिलते हैं आईडीसीपीसी मिनिस्टर लियाओ जिनचाओ इन बीजिंग, यानी कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इसका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, उसके मिनिस्टर से मिलते हैं लियो जिनचाओ से, डिस्कस द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलैरिटी, स्पोक अबाउट अ कंस्ट्रक्टिव इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, मल्टीपोलैरिटी क्या है? एक जमाने में यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, एक जमाने में अमेरिका वाज द ओनली सुपर पावर, उसके पहले रशिया और अमेरिका दो सुपर पावर्स हुआ करते थे, लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया 1991 में, तो अमेरिका रिमेन्ड द ओनली सुपर पावर। राइज ऑफ चाइना, राइट? इंडिया कहता है नहीं, ग्लोबल साउथ हमारे साथ है, हम नहीं मानते, हम हेजेमनी मानते नहीं, ना अमेरिका की मानते ना चाइना की, हम थर्ड पोल है। रशिया कहता है नहीं, आई एम अ मिलिट्री सुपर पावर, तुम मेरी सुनो। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया है दोस्तों। अभी एक किसी की दादागिरी नहीं चलती कि मैं कह रहा हूं तू ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के तहत ये सब बातें हुई हैं कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। एंड अबाउट अ कंस्ट्रक्टिव इंडिया चाइना रिलेशनशिप, देखिए ना, चाइना पे लोड क्या है दोस्तों? चाइना पे आज की तारीख में लोड है टैरिफ्स का। और टैरिफ से क्यों चाइना को डर लग रहा है? इसलिए डर लग, देखिए ट्रंप क्या कहता है, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाऊंगा। आपने ट्रंप को हार्डली कभी सुना होगा कि मैं तुम्हारे ऊपर सैंक्शन लगाऊंगा। बोलता है, कम बोलता है, ज्यादातर वो बात करता है टैरिफ की। वो टैरिफ की बात क्यों करता है? वो टैरिफ की बात, और कभी ईरान या नॉर्थ कोरिया को लेकर वो टैरिफ की बात नहीं करता, क्योंकि वो तो कुछ बेचता ही नहीं अमेरिका को। चाइना की पूरी जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो किस पे हिंज करती है, वो किस पे डिपेंड करती है? एक्सपोर्ट्स टू अमेरिका, एक्सपोर्ट्स टू यूरोप। एंड ट्रंप इज इन अ पोजिशन टू इन्फ्लुएंस यूरोप। ट्रंप कर सकता है इन्फ्लुएंस आराम से, है ना? ट्रंप कर सकता है इन्फ्लुएंस, और ट्रंप ये कह सकता है कि साहब ठीक है, कोई बात नहीं, हम कर रहे हैं, आप भी करिए साथ में। कुछ देश तो होंगे बड़े बड़े यूरोपियन यूनियन में जो कहेंगे कि ठीक है ट्रंप साहब, हम आपके साथ हैं। दैट कैन डैमेज चाइना, इट विल डैमेज अमेरिका ऑल्सो, इट विल डैमेज यूरोप, बट मोर देन दैट इट विल डैमेज चाइना। ये गेम ट्रंप खेल रहा है। और दोस्तों, ये स्टोरी हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। और शूटिंग oneself in foot ahead of Jaishankar's visit, Beijing says Tibet issue thorn in India-China ties, claims Dalai Lama issue internal matter। दोस्तों, एक आपको मैं बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल देता हूं, इट्स हाइपोथेटिकल इन नेचर, ठीक है जी। कल अगर भारत ये कह देता है, बाय द वे, जो कि कभी नहीं होगा, कल अगर भारत ये कह देता है कि हम दलाई लामा को नहीं मानते, राइट?
अगर कह देता है भारत ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो अरुणाचल को साउथ टिबेट बोलता है वो कहना छोड़ देगा? जो लद्दाख के ऊपर क्लेम करता है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पे क्लेम करता है, सिक्किम के इलाकों पे, हिमाचल के इलाकों पे, वो सारे क्लेम्स अपने छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा चाइना। लेकिन यस, जब ग्लोबल पॉपुलैरिटी है दलाई लामा की, वो देखता है कि बड़े बड़े हॉलीवुड के सेलिब्रिटीज हैं, बड़े बड़े थिंकर्स हैं, साइंटिस्ट्स हैं, वो बात करते हैं टिबेटन फ्रीडम की, तो चाइना का गला सूखता है। जाहिर सी बात है, वी लिव इन अ कनेक्टेड वर्ल्ड, और बैड पब्लिसिटी कोई भी नहीं चाहता। इसलिए ये कह रहा है कि दिस इश्यू विल ऑलवेज रिमेन अ थॉर्न इन इंडिया चाइना टाइज। अब चाइना स्पॉक्स इंडिया, ठीक है, यू जिंग, it has been noted some people from strategic and academic communities, including former officials, have made some improper remarks on the reincarnation of Dalai Lama, contrary to Indian government's public stance. ये देखिए, ये यूजिंग जो हैं, ये कहती हैं, it has been noted that some people from strategic and academic communities, including former officials, have made some improper remarks on the reincarnation of Dalai Lama, contrary to the Indian government's public stance. So what? चाइना को ये बात तो नहीं समझ में आती ना कि भारत डेमोक्रेसी है। We are not a dictatorship like China where Xi Jinping is God and everybody worships him. हम नहीं मानते, हम ऐसा नहीं करते। अगर हमें अपनी सरकार की कोई बात पसंद नहीं आती, हम डिसएग्री करते हैं, हमारे पास वो स्वतंत्रता है कि हम बोलें, हम गलत बोले, सही बोले, हमें गलत बोलने की भी स्वतंत्रता है। और यही बात चाइनीज को समझ में नहीं आ रही। ये कह रहे हैं कि आप कैसे सरकार का ये स्टैंड है उसके खिलाफ कैसे जा सकते हैं? बेटा, इसी को डेमोक्रेसी बोलते हैं, और तुम्हें ये बात समझ में नहीं आएगी। एंड दिस लेडी यू जिंग हैज बीन पोस्टेड इन इंडिया फॉर सम टाइम। She has been posted in India for some time. इतना मैं समझता हूं, क्योंकि पहले भी मैंने इसका एक स्टेटमेंट कोट करा था कुछ महीना पहले। मैडम, थोड़ा सा चाइनीज एम्बेसी के बाहर निकलिए, हमारे बाजारों में घूमिए, लोगों से मिलिए। You don't become less of an Indian if you disagree with the government. In fact, it makes you more of an Indian because that is the soul of democracy. Disagreement के बिना क्या फिर तो हम चाइना ही बन जाएंगे ना? And we don't want to become China. ये देखिए साहब, contrary to the Indian government's public stance. So what? So what? इंडियन गवर्नमेंट का पब्लिक स्टांस है कि वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद ईरान। मेरा स्टांस कुछ और है, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। आई सपोर्ट इजराइल्स एक्शन इन ईरान, आई सपोर्ट अमेरिकाज एक्शन इन ईरान। तो ये मेरा स्टांस है। सरकार का ये स्टांस है कि पैलेस्टीन के साथ जो भी होना चाहिए, यू नो, वी शुड हैव गुड रिलेशंस विद पैलेस्टीन। मेरा स्टांस है कि नॉट विदाउट हमास ऑपरेटिंग देयर, फर्स्ट वाइप आउट हमास, देन वील हैव गुड रिलेशंस। ये मेरा स्टांस है। इट्स ओके, वी आर अलाउड टू, वी आर अ डेमोक्रेसी अनलाइक चाइना। As professionals in foreign affairs, they should be fully cognizant of the sensitivity of issues related to Xinjiang, ये तिब्बत को बोलते हैं Xinjiang, and the reincarnation and succession of the Dalai Lama is inherently an internal affair of China, broking no interference of any external forces. Indian government has made political commitments to China. It recognizes that Xinjiang autonomous region is part of the territory of the People's Republic of China, and India does not allow Tibetans to engage in political activities against China in India. Chinese government attaches great importance to the protection and development of ethnic minority cultures in Xinjiang. Tibetan people continue to freely maintain their traditional culture, such as traditional attire, food, culture, and architectural styles, etc. In reality, Xinjiang-related issues is a thorn in China-India relations and has become a burden for India. Playing the Xinjiang card will definitely end up shooting oneself in the foot. This woman is absolutely crazy. ये पागल है, इसको पागल खाने में भर्ती करो, इसको शॉक वॉक दो, दवाई खिलाओ उसको, ठीक है? ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के, भारत में बैठी है ये, और भारत को धमकी दे रही है, ठीक है? आई थिंक दिस लेडी हैज लॉस्ट अ मेंटल बैलेंस। अब एक बात देखो, आप ये कह रहे हो कि द इंडियन गवर्नमेंट हैज मेड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स टू चाइना, कि इंडियन गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल कमिटमेंट करी है। पॉलिटिकल कमिटमेंट तो तुम लोगों ने भी करी थी, फिर तुमने गलवान में घुसने की कोशिश क्यों करी? 5 अग्रीमेंट्स पे साइन है, जिसमें इंक्लूडिंग चाइनीज प्रेसिडेंट्स, हेड्स ऑफ स्टेट, आपने कमिटमेंट करी थी। PP14 पे क्यों चढ़ दौड़े? क्यों चढ़ दौड़े? सारी की सारी कमिटमेंट्स जो हमने तुम्हारे साथ करी हैं, वो तुम हमारे मुंह के सामने ऐसे लहराते रहते हो। जो तुमने हमारे साथ करी, वो कमिटमेंट फाड़ के तुमने डस्टबिन में डाल दी। डोंट टीच अस। मैं चाइनीज को ये कहना चाहता हूं कि प्लीज हमें सिखाने की कोशिश मत करिए। वी आर अ डिफरेंट कल्चर, यू आर अ डिफरेंट कल्चर, ठीक है? और आप ये जो कहते हैं ना कि दलाई लामा और टिबेट कॉज की सब, अभी तो भारत ने कुछ करा नहीं है। भारत ने कुछ करा नहीं है, और मैं तो कहता हूं ओपनली, हमें करना चाहिए, हमें करना चाहिए। इंडियन गवर्नमेंट हैज नॉट डन इनफ। सिर्फ दलाई लामा को यहां पे सैंक्चुरी दे देना, या उनको बोलना कि टिबेटन गवर्नमेंट एंड एक्साइल आप खोल लीजिए यहां पे, दैट इज सिंपली नॉट इनफ।
वी शुड हैव डन मच मोर। हमने क्या करा जिससे चाइना को नुकसान पहुंचे? हैव वी डन एनीथिंग दैट कॉजेज ग्रेट हार्म टू चाइना एंड व्हाई नॉट? हम लोग चाइना को नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहे? आई डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड आई विश टू आस्क माय ओन गवर्नमेंट, व्हाई आरंट वी हार्मिंग China? Because China is doing everything it can to harm you, whether through Pakistan, whether directly, whether in trade, whether along the line of actual control. ये जो इतने सालों से हमारी इतनी लाखों की फौज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आईबॉल टू आईबॉल है विद द चाइनीज, क्या नुकसान नहीं है? यहां पे करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं, कई बार कह चुका हूं, दोबारा कहता हूं। मैं कुछ एक आध हफ्ते पहले मैं धर्मशाला में था ड्यूरिंग द बर्थडे सेलिब्रेशन, जस्ट बिफोर द बर्थडे सेलिब्रेशंस ऑफ हिज होलिनेस द दलाई लामा। ये धर्मशाला में क्यों सेलिब्रेशंस हो रहे हैं? आई हैव नेवर अंडरस्टूड why is the Dalai Lama, why is the Tibetan government in exile in Dharamshala? I don't know, I don't understand this. मुझे नहीं समझ में आता ये दिल्ली में क्यों नहीं है? जो इनका ऑफिस धर्मशाला में है दलाई लामा का, ये चाणक्यपुरी में क्यों नहीं है? ये मालचा मार्ग में क्यों नहीं है? ये दो कौड़ी के चाइनीज हमको समझाएंगे, 2 रुपए के चाइनीज हमको समझाएंगे क्या करना है। ये देखिए साहब, एज प्रोफेशनल्स इन फॉरेन अफेयर्स दे शुड बी फुली कॉग्निजेंट। व्हाट वी शुड बी कॉग्निजेंट ऑफ मैडम वी नो वेरी वेल। आपके समझाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? और आपके जैसे हम लोग जैसे चाइना वाले चाटते हैं ना तलवे शी जिनपिंग के, यहां पे कोई सरकार का नौकर नहीं है, यहां पे कोई सरकार का गुलाम नहीं है। ये सरकार हमने चुनी है। दिस गवर्नमेंट डिराइव्स पावर फ्रॉम 140 करोड़ इंडियंस। प्लीज डोंट टीच अस, डोंट राइट दिस नॉनसेंस। ये तो मैंने पहली बार देखा, वरना इसको मैं ट्विटर में ही चमका देता अच्छी तरीके से। इंडियन गवर्नमेंट has made political commitments to China. Chinese government attaches great importance to the protection. हम जानते हैं कितना आप ट्रेडिशनल कल्चर्स को इंकरेज करते हैं। हम जानते हैं जो आपने मुसलमानों के साथ वहां पे कराए। 15 लाख 1.5 मिलियन मुस्लिम्स आर इन जेल। नमाज नहीं पढ़ सकते, रोजे नहीं रख सकते, इबादत नहीं कर सकते। आपने कुरान चेंज कर दी। आपने बोला मुसलमान दही बहुत खाते हैं। मैं सच बोल रहा हूं, इन्होंने दही बैन करवा दिया तो कुछ समय के लिए बोला कि मुसलमान दही बहुत खाते हैं, इनका दही बैन करो। यह हाल है तिब्बत में। हान चाइनीज मेन की टिबेटन वुमेन के साथ शादी कराई, इन्होंने डेमोग्राफी चेंज करवा दी वहां पे। ये झूठ बोल रहे हैं सबके साथ। इसका तो मैंने ट्वीट देखा नहीं, बाय गॉड मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, इसका मैंने ट्वीट देखा नहीं, इसके मैं पतंग उड़ा देता। In reality, Xinjiang related issue is a thorn in China-India relations and has become a burden for India. Burden for India, my foot. If the government listens to my advice and my request, Tibet can become a huge burden, a thorn in the side of China forever. इनको तो उठ के ठोकना चाहिए चाइनीज को। मैं बता रहा हूं, चाइनीज की गर्दन पे पैर रख के जितना आप एक्सीलेटर दबाओगे उतना चाइनीज तमीज से रहेंगे। ये पाकिस्तानियों के बाप हैं, ये भी वही डोज समझते हैं। हम लोग क्या है कि यार दलाई लामा को ठीक है आपने कर लिया, फिर आपने दलाई लामा को बोला कि जी आप एक काम करो, आप धर्मशाला में बैठ जाओ हिमाचल के कोने में, पहाड़ों के बीच में, ठंडा मौसम है, मजा आएगा। नहीं, वी हैव डन very little for the Tibetan cause. The Indian government, successive Indian governments have done very little. We could have done so much more. We could have done so much more. जब ये आ रहे थे ना, ये गलवान के चक्कर में विकास यूनिट्स को भेजना चाहिए था अंदर। You should have sent units of the Special Frontier Force inside. तब चाइनीज को पता लगता कि डर क्या होता है। ये तो हम लोग बड़ा डिफेंसिव खेलते हैं यार, हम लोग बड़ा आराम से खेलते हैं कि कोई बात नहीं, किसी को बुरा ना लग जाए। फ्रंट फुट पे खेलो, मिमियाते हुए सामने आएंगे तुम्हारे। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो इंडिया चाइना टाइज हैं, चाइना की क्या मजबूरी है, मैं सम अप कर देता हूं वीडियो। चाइना की मजबूरी है कि अमेरिका की तरफ से टैरिफ का बड़ा जबरदस्त प्रेशर है और 3.5 साल और चलेगा। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में सिर्फ 6 महीने बीते हैं, अभी 3.5 साल, और ये आदमी टैरिफ की चाबी और लगाएगा और टैरिफ की चूड़ियां कसेगा। और किस पे कसेगा? हु इज द बिगेस्ट टैरिफ अब्यूजर? जाहिर सी बात है चाइना। मैक्सिमम ट्रेड ही चाइना के साथ है, मैक्सिमम ट्रेड चाइना के साथ है। अब आप देख लीजिए, तो चाइना ये भी चाह रहा है कि भारत के साथ मिले, भारत के साथ अच्छी अच्छी बातें करे, लेकिन जो भारत को जिन चीजों से दुख पहुंचता है उस पर चाइना कुछ नहीं करना चाहता। अगर भारत ये कहता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की है, चलो बैठ के उसको ना इंटरनेशनल बॉर्डर बना देते हैं, चाइना वो नहीं करना चाहता। नसीहत देने के लिए ये 2 कौड़ी के लोग पाल रखे हैं यहां पे। हाउ डेयर दिस वुमेन प्रीच दिस टू द पीपल ऑफ इंडिया?
हाउ डेयर शी, हु इज दिस यू जिंग? ये नाम कैसा है यू जिंग? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। आपने कभी सुना है किसी का नाम यू जिंग? ऐसा लगता है किसी गाड़ी का कोई मशीन का पार्ट हो, यू जिंग। हमने तो नहीं सुना कभी यू जिंग। ये सुना रही है भारत को, स्टोरी सुना रही है। एज प्रोफेशनल्स इन फॉरेन अफेयर्स दे शुड बी फुली कॉग्निसेंट। ये सिखाई गई हमें फॉरेन अफेयर्स। यानी कि दोस्तों ये बैकग्राउंड था। मैंने सोचा कि मैं आपको बता दूं क्या चल रहा है। और देखिए, चाइना के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। विद दैट आई विल क्लोज दिस वीडियो। मैं खत्म करूंगा इस वीडियो को। चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है ना कि चाइना कभी आराम से पीसफुली नहीं रहना चाहता। चाइना अपने टर्म्स पे दुनिया को लाना चाहता है। और जब आप चाइना के टर्म्स ना माने वर्बैटम, तो फिर चाइना को प्रॉब्लम होती है। और भारत को देखिए, आपका बार्गेनिंग चिप्स क्या है चाइना के साथ? अगर आप चाइना के साथ बार्गेन कर रहे हैं कि तुम मुझे ये दो, मैं आपके बार्गेनिंग चिप्स क्या है आपके पास? बार्गेनिंग चिप ये होता, चाइना तब आपसे डरता जब आप इस तिब्बत के मामले को इतना बड़ा कर देते कि तिब्बत में आग लगी होती। अब इस वक्त अगर तिब्बत में आग लगी होती, राइट, तब हम कहते कि यस यू हैव सम लेवरेज ओवर, यू हैव नो लेवरेज ओवर चाइना। क्योंकि हम लोग डिफेंसिव खेल के वो टुक टुक नहीं करना। यू नीड वीरेंद्र सहवाग, तब जाके बात बनेगी। यू हैव टू कम इन फ्रंट फुट। ये एंड दिस लेडी शुड बी समन्ड, you know, or the ambassador should be summoned to the office of Dr. S. Jaishankar and give a good dressing down. How do you write all this? तुम हो कौन यार? डिक्टेटरशिप में रहने वाले, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जूतों के नीचे पलने वाले लोग वहीं पे पैदा होते हैं। ये हमें सिखाएंगे कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी भारत की किस तरीके से बिहेव करेगी। जब आप किसी को बहुत, you know, when you give people a loose rope, दिस इज हाउ पीपल बिहेव। एनीवे दोस्तों, यहां पे मेरा वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।